Hello to everyone. In this video, we are going to discuss about the positive and negative emotions as assets and threats और limiting factor. तो पहले हेडिंग को समझते हैं. तो देखो इमोशंस का मतलब होता है फीलिंग. ओके, मतलब अभी आप क्या फील कर रहे हो ये उसका इमोशंस है. मतलब इसे ही हम लोग इमोशंस कहते हैं. जैसे अभी मैं आपको कुछ गुस्से से कुछ बोल दी तो क्या होगा, आप बहुत ही दुख महसूस करोगे, बहुत ही सैडनेस महसूस करोगे. तो ये क्या है, आपके नेगेटिव इमोशंस हैं. इमोशन आपके दो टाइप्स के हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. पॉजिटिव का मतलब होता है जब हम लोग अपने बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सोचते हैं और बहुत ही हैप्पी हैप्पी रहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं पॉजिटिव फीलिंग. जैसे अभी मैं आपको कुछ बोल दी, मतलब कि आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत सुंदर हो, तो आप कैसा फील करोगे, बहुत ही पॉजिटिव फील करोगे, अपने बारे में बहुत अच्छा सोचोगे. तो ये सारे पॉजिटिव इमोशंस हैं. तो हमारे इमोशंस जनरली दो टाइप्स के ही होते हैं, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव. अगर मैं आपको कुछ गुस्से से बोल दी तब आप बहुत ही दुख फील करोगे, बहुत ही गुस्सा फील करोगे मेरे बारे पे. तो ये सारे हमारे नेगेटिव इमोशंस हैं. और सपोज मैं आपको ये बारे पे कुछ अच्छा बोल दी तब आप अपने बारे पे बहुत ही पॉजिटिव सोचोगे, बहुत ही हैप्पी हैप्पी रहोगे. तो ये सारे हमारे पॉजिटिव इमोशंस हैं. ओके, तो यहीं पे ये बोल रहा है कि जो जो हमारे जो दो इमोशंस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशन, ये हमारे असेट्स भी है. असेट्स मतलब एक अच्छी चीज़ भी है, एक यूजफुल चीज़ भी है, और साथ ही साथ एक डरावना चीज़ भी है, मतलब हमारे लिए एक वार्निंग चीज़ भी है, और एक लिमिटिंग फैक्टर भी है. लिमिटिंग फैक्टर मतलब होता है, देखो नाम से पता चला, लिमिट कर देता है. मतलब हम लोग जब कुछ बढ़ना चाहते हैं, हम लोग ग्रो करना चाहते हैं, तो ये सारे इमोशन हमको दबा भी देते हैं. मतलब हम लोग उसको अचीव करना चाहते हैं लेकिन ये हमको स्टॉप कर देता है उस चीज़ को अचीव करने में. जैसे आपको कोई कुछ बोला कि ये वाला पढ़ो, मतलब कोई इंग्लिश का कोई बहुत ही डिफिकल्ट कोई टॉपिक दे दिया कि इसको पढ़ो और मुझे समझा के बोलो. तो पहले से ही बहुत बच्चे क्या करते हैं कि नहीं नहीं, मैं उतना तो कभी समझ ही नहीं पाऊंगा. मतलब पहले से ही हम लोग नेगेटिव सोच लेते हैं कि हम लोग तो कभी उसको समझ ही नहीं पाएंगे. तो उस टाइम क्या हो रहा है, आपके नेगेटिव इमोशंस आपको लिमिट कर दे रहा है. मतलब वो चीज़ सीखने से आपको लिमिट कर दे रहा है, आपको वो सीखने ही नहीं दे रहा है. तो ये सारे हमारे नेगेटिव इमोशंस. और जो पॉजिटिव इमोशन है ये असेट्स भी है, मतलब कभी कभार बहुत यूजफुल भी है. देखो नेगेटिव चीज़ें भी कभी कभार हमारे लिए बहुत अच्छी बन जाती है, और कैसे अच्छी बनती है ये हम लोग पढ़ेंगे अभी. और कभी कभार थ्रेट्स भी हो जाता है, मतलब ये हमको वार्न भी करता है, और कभी कभार लिमिट भी हमको कुछ चीज़ें से कर देता है. ओके, हेडिंग शायद आपको समझ में आ गया होगा. और एक बार मैं बोल दे रही हूँ कि जो इमोशंस जो है, जो पॉजिटिव और जो नेगेटिव इमोशंस है, कभी कभार हमारे लिए बहुत ही यूजफुल चीज़ें बन जाती है, कभी कभार हमको वार्न भी करती है, और कभी कभार हमको कुछ चीज़ें अचीव करने में हमको स्टॉप भी करवा देती है. ओके, तो कैसे कैसे क्या क्या काम करती है उसी के बारे पे ही ये टॉपिक है. तो हाउ पॉजिटिव इमोशंस हेल्प अस. तो पॉजिटिव जो इमोशंस होते हैं ये कैसे हमको हेल्प करता है. तो देखो, जब हम लोग हैप्पी हैप्पी रहते हैं, बहुत ही खुश रहते हैं, तो उस टाइम कोई भी मतलब दुनिया का बड़ा प्रॉब्लम आ जाए तो हमको लगता है अरे यार उसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हैं. तो उसी टाइम वो जो पॉजिटिव इमोशन होता है, तो वो क्या करता है, कोई भी अगर नेगेटिव चीज़ें हो जाए तो उसको बैलेंस आउट कर देता है. ओके, यहीं पे यही ही लिखा हुआ है कि पॉजिटिव इमोशन बैलेंस आउट नेगेटिव वंस. अगर आपके मन में कोई नेगेटिव है, जैसे आपके घर वाले कुछ बोल दिए, सुबह सुबह कुछ बोल दिए, तो आपके मन में थोड़ा दुख होगा. फिर सपोज आप कुछ टाइम के बाद ऐसा लगा, आप कोई अच्छा मूवी देख लिए, वहीं पे बहुत मतलब कोई कॉमेडी वाला कोई मूवी देख लिए, तब क्या होगा, इतना सारा पॉजिटिविटी मतलब आपके में बिल्डअप हो जाएगा कि जो नेगेटिव, जो सुबह सुबह जो आप जो गाली खाए थे ना घर वालों से, वो बैलेंस आउट, मतलब वो हट जाएगा आपके मन से. तो ये सारा पॉजिटिव चीज़ें ही है जो नेगेटिव वंस को हम हटा देता है, मतलब बैलेंस आउट कर देता है. बट दे हैव अदर पावरफुल बेनिफिट्स. तो देखो पॉजिटिव नेगेटिव वन को बैलेंस भी करता है, और उसके साथ साथ और भी कई सारे बेनिफिट हैं. तो वो सारे बेनिफिट के बारे में जानेंगे. ओके, तो देखो, जिसका देखो नेगेटिव इमोशंस रहता है, मतलब उनके मन में बहुत ही जेलसी और जो रिजेक्शन सैडनेस होता है, उनका देखना दिमाग भी बहुत ऐसे छोटा टाइप का होता है. बोलते हैं ना बहुत छोटी दिमाग वाली है वो. तो इसका मतलब क्या, उनके मन में बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस हैं. जब आपके मन में बहुत ही नेगेटिव इमोशंस आ जाएंगे ना, तब आपको ज़्यादा रास्ता नहीं दिखेगा. मतलब आपको लगेगा चारों मतलब दुनिया मतलब पूरा डार्क है और कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही नहीं है. तो ये सारा नहीं होना चाहिए. हमको ये कोशिश करना चाहिए कि ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस हमारे में बिल्डअप ना हो. इसीलिए आजकल लोग मेडिटेशन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं, और फिर बहुत सारी चीज़ें करते हैं. और बहुत सारे टेक्निक भी आ चुके हैं जिससे आप अपने माइंड को काम कर सकते हो. बहुत सारे साउंड थेरेपी भी आ चुके हैं जो आपके माइंड को काम कर सके. क्योंकि सभी को पता है कि जब नेगेटिव इमोशन हमारे मन में आ जाते हैं तो हम लोग अपना कैरियर नहीं बना पाते हैं, हम लोग अपने खुद के लाइफ पे एडजस्ट नहीं हो पाते हैं. तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है. तो हमको हमेशा ये कोशिश करना चाहिए कि कभी भी नेगेटिव इमोशन हमारे मन में बिल्डअप ना हो. और अगर कोई नेगेटिव चीज़ें आ गई तो आप कुछ पॉजिटिव चीज़ें कर लो, जैसे कोई अच्छा मूवी देख लो, कोई अच्छा बुक्स पढ़ लो. अगर कोई आपका कोई अच्छा दोस्त है, मतलब जो अच्छी अच्छी बातें करता है, उसके साथ 1-2 घंटा बातें कर लो. तो ये हमेशा कोशिश करना कि नेगेटिव चीज़ें हमारे में बिल्डअप ना होने दें. ओके,
तो इंस्टेड ऑफ नैरोइंग आवर फोकस लाइक नेगेटिव इमोशंस डू, नेगेटिव इमोशन क्या करते हैं, हमारे दिमाग को बहुत ही नैरो कर देते हैं, मतलब बहुत ही छोटा कर देते हैं। पॉजिटिव इमोशंस अफेक्ट आवर ब्रेन इन वे दैट इंक्रीज, पॉजिटिव इमोशन क्या क्या करते हैं, हमको एक जागरूक कर देते हैं, मतलब हम क्या है, मतलब देखना जो पॉजिटिव लोग होते हैं ना वो बहुत ही सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है। अवेयरनेस का मतलब क्या, मतलब वो लोग बहुत ही जागरूक होते हैं, उनका क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है उनको सारा पता रहता है, और जो नेगेटिव चीज़ें होती है उसके ऊपर वो लोग काम करते हैं और उसी से ही वो लोग सक्सेस हासिल करते हैं। पर देखना जो नेगेटिव इमोशंस वाले होते हैं, मतलब बहुत ही जो नेगेटिविटी उनके मन में रहता है, तो वो लोग पहले से ही हार माने रहते हैं कि नहीं हमसे तो ये चीज़ होगा ही नहीं। तो पॉजिटिव जब इमोशंस होगा तो हमारे मन में अवेयरनेस आएगी, हम लोग किसी चीज़ को पढ़ेंगे तो बहुत ही अटेंटिवली समझेंगे, एंड क्या क्या है, आपका मेमोरी भी बहुत शार्प होगा। ओके, देखो अगर नेगेटिव चीज़ें होंगी ना तो आप क्लासरूम पे भी जाओगे, आपके दिमाग पे सिर्फ वो नेगेटिव चीज़ें ही रहेगी, पॉजिटिव आएगा ही नहीं, तो आप कुछ पढ़ भी नहीं पाओगे और कुछ समझ भी नहीं पाओगे। इसीलिए जब भी क्लासरूम पे जा रहे हो पढ़ने के लिए, तो जितना घर का प्रॉब्लम है, लाइफ का प्रॉब्लम है ना, वो सारा बाहर छोड़ के जाना, स्कूल के बाहर सारा छोड़ के जाना और स्कूल के अंदर जाना। स्कूल के अंदर जब जा रहे हो यही मन में रखना कि हम लोग किसी चीज़ को सीखने जा रहे हैं, अभी ये सारा नेगेटिव इमोशन को हमको बाहर छोड़ के अंदर जाना है। ओके, दे हेल्प अस टेक इन मोर इन्फॉर्मेशन, जब हमारे मन में पॉजिटिव इमोशन रहती है तो हम लोग किसी भी चीज़ को, मतलब कोई इन्फॉर्मेशन आ जाए तब हम लोग उसको बहुत ही अच्छे से उसको समझते भी हैं। होल्ड सेवरल आइडिया एट इन माइंड एट वंस, बहुत सारे आइडिया एक टाइम पे हमारे दिमाग में आते भी हैं। देखना जो सक्सेसफुल पर्सन होते हैं वो लोग बहुत ही पॉजिटिविटी होते हैं, ऐसा नहीं कि उनके मन में कभी नेगेटिव चीज़ें आती ही नहीं। जब भी नेगेटिव चीज़ें आती है वो लोग ये कोशिश करते हैं कि किसी पॉजिटिव चीज़ें को याद करके उस नेगेटिव चीज़ें को अपने मन से हटा दे, ताकि उनके मन में पॉजिटिव और पॉजिटिव ही सिर्फ बिल्डअप होता रहे और उनको आगे सिर्फ सक्सेस ही सक्सेस मिलता रहे। तो अगर आप भी सक्सेस पाना चाहते हैं तो हमेशा पॉजिटिव बनो। ओके, एंड अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट आइडिया रिलेट टू ईच अदर, अगर हमारे मन में अगर पॉजिटिव अगर फीलिंग होंगे तो क्या क्या आइडियाज़ है हमारे दिमाग में उसको हम लोग रिलेट भी कर पाते हैं। when positive emotion opens us up to new possibility, we are more able to learn, जब पॉजिटिव इमोशंस हमारे में रहते हैं तो हमको बहुत सारा रास्ता भी दिखता है, मतलब बहुत सारी अपॉर्चुनिटियाँ दिखती हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटी दिखते हैं कि हम लोग ये कर पाएंगे ये कर पाएंगे। देखना बच्चे भी कुछ कुछ होते हैं बहुत ही पॉजिटिविटी होते हैं, मतलब उनको कुछ बोलोगे ना ये करके दिखाओ तो वो लोग कर लेते हैं, पर जो जिनके मन में नेगेटिव इमोशन रहता है तो पहले से ही सोच रहे थे नहीं हम तो नहीं कर पाएंगे, हमसे तो ये होगा ही नहीं। तो मतलब उनके सामने जो पॉसिबिलिटियाँ हैं वो सारा उनको नहीं दिखता है, जिनका मन में नेगेटिव इमोशंस रहता है। वी आर एबल टू लर्न, जब पॉजिटिव होता है हम लोग कुछ चीज़ सीख पाते हैं, बिल्ड ऑन आवर स्किल, जो हमारी जो एबिलिटी है उसको बिल्डअप कर पाते हैं। दिस लीड्स टू डूइंग बेटर ऑन टास्क एंड टेस्ट, और ये सब में से क्या होता है, हमारा जो भी काम रहता है हमारी ज़िंदगी पे या कोई एकेडमिक का कोई टेस्ट हो गया उस पर हम लोग बेटर परफॉर्म कर पाते हैं। ओके, सो ये समझ में आ गया होगा शायद कि पॉजिटिव इमोशन क्या क्या हेल्प करती है, अवेयरनेस, अटेंशन। ओके, देन है हम लोग पढ़ेंगे कि देखो ये पे और एक लिखा हुआ है कि पीपल हु हैव प्लेंटी ऑफ पॉजिटिव इमोशन, जिस लोगों के मन में बहुत सारे पॉजिटिव इमोशंस होते हैं वो बहुत ही हैप्पियर, हेल्दियर और बहुत चीज़ें सीख पाते हैं, और वो भी बेटर तरीके से सीख पाते हैं। ओके, हाउ नेगेटिव इमोशंस हेल्प अस, तो देखो नेगेटिव चीज़ें हमको हमारे लिए अच्छा नहीं है, पर कभी कभार ना बहुत ही ये फ़ायदेमंद भी हमारे लिए साबित होता है। तो हमेशा ये कोशिश करना कि आपके दिमाग पे 80% पॉजिटिव हो और 20% नेगेटिव चीज़ें हो, क्योंकि यही नेगेटिव चीज़ें ही हमको और इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। तो कैसे हेल्प करता है इसको देखो, जैसे मान लो आप कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हो, जैसे 10th का कोई बच्चा है, तो अगर उसके मन में नेगेटिव इमोशंस हैं कि अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो फेल हो जाऊंगा, नहीं पढ़ूंगा तो फेल हो जाऊंगा, तो देखो ये जो फेल चीज़ें हैं जो उसके मन में जो है कि नहीं मैं नहीं पढ़ूंगा तो फेल हो जाऊंगा, ये क्या है, आपका एक नेगेटिव इमोशंस है। तो देखो अभी ये नेगेटिव इमोशन ही ना उसको मतलब वार्न कर रहा है कि देखो नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे। अगर उसके मन में अगर कॉन्स्टेंटली अगर उसका मन यही बोल रहा है कि नहीं नहीं पढ़ेगा तो तू फेल हो जाएगा, तो अभी क्या करेगा वो बच्चा, वो डर के मारे पढ़ेगा और उसके वही डर के मारे ही वो फेल नहीं होगा। तो अभी क्या हो रहा है, वो नेगेटिव इमोशंस उसको फेल होने से बचा रहा है। ओके, तो नेगेटिव इमोशंस ना अच्छी बात भी है, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ही बुरी है और ये किसी के मन में नहीं होना चाहिए। नेगेटिव इमोशन कुछ हद के लिए बहुत अच्छी बात होती है। आप घर वालों से भी सुने होंगे कि किसी का भी हद से बढ़ जाना अच्छी बात नहीं होती, ना पॉजिटिव अच्छी बात होगी ना ही नेगेटिव अच्छी बात होगी। अगर ज़्यादा पॉजिटिविटी भी होगी तो घर वाले बोलते हैं कि ज़्यादा हवा पे मत उड़ो, मतलब ज़्यादा पॉजिटिव भी अच्छा नहीं है कि ज़्यादा नेगेटिव भी अच्छी बात नहीं है। पर नेगेटिव चीज़ें हमेशा 10-20% हमारे दिमाग में रहनी चाहिए, ताकि वो हमको वार्न कर सके
जाएंगे कि कहाँ पे डेंजर है। जैसे कोई गाड़ी चला रहा हो तो हमारे मन में एक डर होता है कि अगर हम लोग गाड़ी अच्छे से नहीं चलाएंगे तो हमारा एक्सीडेंट होगा। तो ये जो एक्सीडेंट का जो भावना है ये सारा हमारे नेगेटिव इमोशन है। तो देखो वो नेगेटिव इमोशंस की वजह से ही आज बहुत सारे एक्सीडेंट नहीं भी हो रहे हैं, क्योंकि वो डर है मन में कि नहीं, अगर मैं नहीं अच्छे से गाड़ी चलाऊंगा तो मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा। तो अभी क्या हो रहा है, वो नेगेटिव इमोशन हमारे लिए हेल्पफुल भी हो रहा है, मतलब हमको वार्न कर रहा है, किसी डेंजर सिचुएशन से हमको बचा भी रहा है। ओके, तो नेगेटिव इमोशन ना हेल्पफुल भी है। देखो यहीं पे लिखा हुआ है, फियर कैन अलर्ट अस टू पॉसिबल डेंजर। जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो हमारे मन में जो एक डर है, जो एक फियर है कि अगर नहीं गाड़ी अच्छे से चलाऊंगा तो मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ये हमारा जो पॉसिबल जो डेंजर, जैसे एक्सीडेंट हो सकता है, इससे हमको ये बचा भी रहा है। तो नेगेटिव इमोशंस अच्छी बात भी है, पर उसका ज़्यादा अच्छी, मतलब ज़्यादा वो हद से बढ़ना वो अच्छी बात नहीं है, पर 20-10% तक वो अच्छी बात होती है। ओके, देन देखो यहीं पे ये लिखा हुआ है, इट इज़ अ सिग्नल दैट वी माइट नीड टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ। ये हमको एक सिग्नल देता है कि चलो अभी तुम अपने आप को प्रोटेक्ट करो। ओके, देखो और एक है नेगेटिव इमोशंस, एक मिनट रुक जाओ। नेगेटिव इमोशन फोकस आवर अवेयरनेस। नेगेटिव चीज़ें किस पे फोकस करता है, हमारे अवेयरनेस पे। दे हेल्प अस टू जीरो इन ऑन ए प्रॉब्लम सो वी कैन डील विद इट। नेगेटिव इमोशंस क्या करता है, हमको एक चीज़ पे जीरो बना देता है, क्योंकि जीरो से ही तो हीरो बनते हैं ना। तो जीरो बनना कभी कभार बहुत अच्छी बात होती है। जैसे सपोज आपको मैथ बिल्कुल भी नहीं आता और आपके घर वाले आपको एक मैथ का ट्यूशन लगवा दिए, तो आप वहीं पे जाके अपने टीचर को बोलो कि नहीं मैथ मुझे थोड़ा थोड़ा आता है, पर आपको बिल्कुल नहीं आता है। अगर उसी टाइम अगर आप सच बोल दोगे कि नहीं सर मुझे मैथ बिल्कुल नहीं आता, मैं मैथ पे पूरा जीरो हूँ, तो वो जो नेगेटिव जो आप बात बोले कि मैं जीरो हूँ मैथ पे, तो देखना अभी फिर क्या होगा, उस वो जो टीचर है वो आपको वैसे जीरो के हिसाब से ही आपको पढ़ाएंगे। उनको ये लगेगा कि नहीं बच्चा मैथ पे पूरा जीरो है, तो मुझे बेसिक से स्टार्ट करना होगा, सिंपल से स्टार्ट करना होगा, ताकि बच्चा अच्छे से समझे और उसका जो मैथ पे जो एक मार्क्स जो कम आ रहे हैं वो और नहीं होगा। तो कभी कभार जीरो होना भी ना अच्छी बात होती है। देन है बट टू मैनी नेगेटिव इमोशन। बट अगर नेगेटिव इमोशन अगर ज़्यादा बिल्डअप अगर आपके मन में हो रहे हैं तो क्या होगा, एंक्सियस मतलब बेचैनी होगी, फ्रस्ट्रेटेड लगेगा, बहुत ही स्ट्रेस फील करोगे। तो नेगेटिव इमोशन जब ज़्यादा हो जाता है तो बहुत ही गंदी चीज़ हो जाती है। तो इसीलिए नेगेटिव इमोशन 10-20% हमारे दिमाग के लिए बहुत अच्छी बात होती है। देन है जब हमारे मन में बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस आ जाते हैं, मतलब आर आउट ऑफ बैलेंस, मतलब बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है हमारे दिमाग के लिए, तब हमको सारी प्रॉब्लम हमको बहुत बड़ी बड़ी लगती है। मतलब कोई सॉल्यूशन हमारे दिमाग में घुसता ही नहीं है, मतलब सारी प्रॉब्लम दुनिया के ऐसे लगता है कि सारी ये बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है और इसका कभी कोई सॉल्यूशन नहीं निकल सकता। ये सारा हमारा नेगेटिव इमोशंस ही हमको करवाता है। ओके, तो हमेशा ये कोशिश करना कि नेगेटिव इमोशंस हमारे मन में ना आए। और एक देखो पॉइंट लिखा हुआ है, द मोर वी ड्वेल ऑन नेगेटिव इमोशन। जितना हम लोग नेगेटिव इमोशन के साथ रहेंगे, ड्वेल करना मतलब रहना, जितना रहोगे उतना ही नेगेटिविटी आपको लगता रहेगा। इसलिए थोड़ा भी नेगेटिविटी आया मन में तो कुछ पॉजिटिव चीज़ें कर दो, कुछ पॉजिटिव बुक्स पढ़ लो, कोई कॉमेडी मूवी देख लो, कोई पॉजिटिव बातें कर लो, कोई अगर पॉजिटिव अगर कोई पास पे कोई किस्सा हो चुका है आपके साथ तो उसको याद करो। अब हमारा यही कोशिश रहना चाहिए कि नेगेटिव इमोशन जब भी आ रहे हैं तो उसको बैलेंस आउट करना। ओके, देन है यहीं पे देखो आपका नेक्स्ट हेडिंग है, असेट्स एंड थ्रेट्स और लिमिटिंग फैक्टर। असेट्स है, असेट मतलब ये हमारे लिए क्या एक संपत्ति है, मतलब कि अच्छी चीज़ है, या थ्रेट्स है मतलब डरावनी चीज़ है, या फिर लिमिटिंग फैक्टर है। इसी के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। इट कैन बी बोथ। तो यहीं पे ये बोल रहा है कि पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशन ये सभी कुछ हो सकते हैं। ज़्यादा पॉजिटिविटी भी अच्छी बात नहीं होती है या ज़्यादा नेगेटिविटी भी अच्छी बात नहीं होती है। तो सबका एक एक बैलेंस होना चाहिए। ओके, तो देखो यहीं पे ये लिखा हुआ है कि फॉर इंस्टेंट इमोशन कैन बी असेट इफ़ यू अप्लाई इट ऑन वेल इन योर प्रोडक्ट ब्रांडिंग अप्रोच। देखो इमोशन हमारे लिए एक असेट भी है, मतलब एक प्रीसियस थिंग भी है, अगर हम लोग उसको अच्छे से अगर अप्लाई करेंगे। ओके, अगर नेगेटिविटी को भी अगर हम लोग अच्छे से अगर अप्लाई करेंगे तो हमारे लिए वो फ़ायदामंद होगा, और अगर पॉजिटिविटी को भी अगर अच्छे से अप्लाई करेंगे तो वो भी हमारे लिए फ़ायदामंद ही होगा। तो ये हमको कैसे उसको अप्लाई करेंगे ये हमको पता होना चाहिए। ओके, एक्सक्लूडिंग वार्म पॉजिटिव इमोशंस एमोंग पीपल विल हेल्प यू मेक न्यू फ्रेंड्स। अगर हम लोग हमेशा अगर पॉजिटिविटी रहेंगे, हमारे मतलब बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग रहेगा, मतलब दूसरों को हेल्प करना, दूसरों के बारे पे भी अच्छा सोचना, एक लव फीलिंग होना सबके बारे पे, तो जब ऐसा हमारे मन में होता है तो हमारे बहुत सारे दोस्त भी बनते हैं। आप ये भी देखेंगे कि जो ऐसे चिड़चिड़े टाइप के होते हैं ना, उनके साथ कोई भी दोस्त बनाने के लिए पसंद नहीं करता। तो हमारा ये भी एक बिहेवियर होना चाहिए कि हम लोग हमेशा पॉजिटिव इमोशंस वाले रहे। देखो वी एन्जॉय मूवीज़ दैट इवोक स्ट्रॉन्ग इमोशन इन अस। और हमें उसी मूवी ही अच्छा लगता है जो हमारे मन में कोई इमोशंस पैदा करता है। जैसे कोई मूवी देख रहे हो और आपको भी गुस्सा आ रहा है तो वैसे वाला मूवी ही हमको अच्छा लगता है। पर जो ऐसे कोई इमोशनलेस अगर कोई मूवी देख रहे हैं तो ऐसा लगता है, मतलब बाहर आके वही वो सारे डायरेक्टर मूवी एक्टर सबको गाली एक दे देते हैं। तो वही मूवी हमको अच्छा लगता है जो हमारे मन में कोई इमोशंस को जनरेट करता है। ओके,
देन है सम पीपल आर अडेप्ट एट यूजिंग इमोशन टू मैनिपुलेट अदर। कुछ लोग ऐसे करते हैं इमोशंस को मैनिपुलेट भी करते हैं, जैसे घर वालों को इमोशनली ब्लैकमेल करना कि अगर मेरे लिए एक फ़ोन अच्छे नहीं खरीदोगे तो मैं अपना हाथ काट दूंगा, सुसाइड कर लूँगा। तो बहुत लोग अपने इमोशंस को मैनिपुलेट भी करते हैं। बट मोस्ट सुसाइड्स आर द रिजल्ट ऑफ द ईयर्स और पेंट ऑफ नेगेटिव इमोशंस। ये जो सुसाइड्स ये सारे होते हैं, ये सारे नेगेटिव इमोशंस की वजह से ही होते हैं। जब बहुत ज़्यादा जब नेगेटिव इमोशंस बिल्डअप हो जाते हैं मन में, तब ऐसे ये सुसाइड ये सारी चीज़ होती रहती है। ओके, देन है पॉजिटिव इमोशन इंप्रूव परफॉर्मेंस। पॉजिटिव इमोशन क्या करता है, परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है। जो बच्चे पॉजिटिव होते हैं तो और उनके मन में नेगेटिव चीज़ें बहुत कम रहती है, तो उनको ऐसा लगता है कि हम लोग सारा कुछ कर सकते हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं जो हम नहीं कर सकते। तो वो सभी पे अपना दिमाग घुसाते हैं और वैसे लोग ही सक्सेस पाते हैं। ओके, देन है और एक लिखा हुआ है देखो, मैनी नेगेटिव इमोशंस एंड मेंटल स्टेट्स कैन इफेक्ट योर परफॉर्मेंस। अगर आपके मन में अगर ज़्यादा अगर नेगेटिव इमोशंस हैं तो ये आपके परफॉर्मेंस को भी इफेक्ट करेगा। मतलब आपको जितना आपको परफॉर्मेंस चाहिए वो डिक्लाइन कर देगा। ओके, क्योंकि आप हमेशा यही सोचते रहोगे कि हम मेरे से तो कुछ होगा ही नहीं, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, तो ये क्या करेगा, आपके परफॉर्मेंस को डिक्लाइन करेगा। ऑल ऑफ दिस नेगेटिव इमोशन और मेंटल स्टेट्स आर हार्मफुल टू परफॉर्मेंस। ये जो नेगेटिव इमोशंस है ये हमारे परफॉर्मेंस के लिए हार्मफुल है। एंड अटेम्प्ट्स एट इंप्रूवमेंट। अगर हम लोग अपने आप को अगर इंप्रूव करना चाहते हैं और हमारे मन में अगर नेगेटिव इमोशंस है तो ये हमको इंप्रूव करने में हेल्प नहीं करेगा, उल्टा और नीचे नीचे हमको धकेलेगा। दे इम्पेड लर्निंग। इम्पेड मतलब ये हानिकारक, मतलब हैम्पर करता है हमारे लर्निंग पे। जैसे आपको मैथ नहीं आता और आपके मन में और बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें हैं कि मैं तो मैथ कभी सीख ही नहीं सकता, तो ये सारी जो नेगेटिव चीज़ें हैं ये आपके लर्निंग पे भी हैम्पर करेगा। अल्टीमेटली परपेट एट नेगेटिव साइकिल। और अल्टीमेटली क्या होगा, आपके मन में सिर्फ नेगेटिव ही साइकिल होंगे। साइकिल का मतलब क्या हो गया, ऐसे ऐसे मतलब घूम फिर के आप फिर वही नेगेटिव चीज़ें पे चले आओगे। जितना भी आपको आपके टीचर पॉजिटिव बातें करेंगे, अगर आपके मन में अगर बहुत सारी अगर नेगेटिव थिंकिंग ही है तो आप घूम फिर के हमेशा ना सिर्फ नेगेटिव चीज़ें ही देखोगे। बहुत बच्चे भी ऐसे होते हैं, आप उनके सामने कितना भी पॉजिटिविटी बात करो वो घूम फिर के वो फिर अपनी दुख भरी कहानी पे भी ही आ जाते हैं। ओके, सो ऐसा नहीं होना चाहिए। Once a negative emotion is repeatedly linked to a poor performance or an inability to improve, it tends to strengthen that negative relation. अगर आप एक बार अगर नेगेटिव हमेशा चीज़ पे अगर देखना अगर स्टार्ट कर दिए तो लास्ट पे क्या होगा, आपके मन में सिर्फ नेगेटिव ही होगा। मतलब आपका जो नेगेटिव जो रिलेशनशिप है उसको और स्ट्रेंथन कर देगा, मतलब उसको और सपोर्ट उसको और हार्ड कर देगा। इट्स अप टू द इंडिविजुअल एंड द ऑफिशियल कोच और मेंटर टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट। तो टीचर को हमेशा ये कोशिश पे रखना चाहिए कि अगर कोई मतलब स्कूल पे कोई अगर नेगेटिव अगर चीज़ें अगर हुई है तो कैसे करेंगे ताकि फिर वो जो क्लासरूम पे फिर जो स्कूल का जो एनवायरनमेंट है वो सारा फिर पॉजिटिविटी पे चेंज हो जाए। तो ये हमारे कोच और मेंटर पे डिपेंड करता है, क्योंकि वही लोग हैं जो एक एनवायरनमेंट को पॉजिटिव क्रिएट कर सकते हैं। ओके, देन है देखो यहीं पे ये लिखा हुआ है कि रिमेंबर वन थिंग अबाउट इमोशंस एंड मोटिवेशन। तो यहीं पे दो चीज़ों को के बारे में डिफरेंस बता रहा है कि इमोशंस क्या है और मोटिवेशन क्या है। यू कैन नेवर रियली क्रिएट इमोशन इन समवन एल्स नॉर कैन यू मोटिवेट समवन एल्स। यहीं पे ये बोल रहा है कि हम लोग ना ही किसी के मन में इमोशंस क्रिएट कर सकते हैं और ना ही किसी के मन में मोटिवेटेड फीलिंग पैदा कर सकते हैं। बस हम लोग क्या कर सकते हैं, इज़ टू क्रिएट द कंडीशन दैट विल अनेबल पीपल टू मोटिवेट देमसेल्फ टू फील गुड देमसेल्फ। तो देखो यहीं पे ये बोला है कि हम लोग किसी के मन में ना ही मोटिवेशन ना ही ये इमोशंस क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, हम लोग एक चीज़ कर सकते हैं कि हम लोग अपने एनवायरनमेंट को ही ऐसा बना देंगे कि बच्चे खुद ही मोटिवेटेड फील करेंगे, खुद ही एक पॉजिटिविटी फील करेंगे। जैसे मूवी पे होता है, तो देखो डायरेक्टर आके जा मतलब आके आपके पास नहीं बोलता है कि पॉजिटिविटी आपके मन पे लाओ। वही लोग ऐसे मतलब कॉमेडी मूवी बनाते हैं, मतलब कोई हिलारियस कोई मूवी बना देते हैं जिसको हम लोग देख के खुद मतलब खुश हो जाते हैं और हमारे मन में एक पॉजिटिव इमोशंस आ जाती है। तो यहीं पे ये बोला कि हम लोग किसी के मन में ऐसे मोटिवेट या इमोशंस को जनरेट नहीं कर सकते हैं। हम लोग सिर्फ एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं जिससे बच्चा खुद ही एक पॉजिटिविटी या नेगेटिव फील करे या एक मोटिवेट हो सके। दिस एक्सपेक्टेंसी ऑफ सक्सेस विल लीड टू ग्रेटर एंड ग्रेटर कॉन्फिडेंस। जब हमारे एक एनवायरनमेंट ही एक पॉजिटिविटी हो जाता है और हम लोग जब उसी पॉजिटिव एनवायरनमेंट से एक पॉजिटिविटी सीखते हैं तो ये क्या होता है, तो हमारे मन में कॉन्फिडेंस पैदा होता है कि नहीं हम भी कुछ कर सकते हैं। ओके, in future performance, this expectancy will lead to greater and greater confidence in future performance along with an increased desire to keep improving। जब हम लोग अपने environment से ही एक पॉजिटिव चीज़ें को लेते हैं तब हमारे तो कॉन्फिडेंस तो इंक्रीज होता ही होता है और हमारे मन में एक डिज़ायर रहता है, मतलब एक मन में एक ख्वाहिश रहता है कि हम लोग सिर्फ इम्प्रूव ही करते रहें। ओके, कभी वो लिमिट ना हो। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि उनका सपना सपोज कुछ है कि टीचर बन जाए, अगर सपोज टीचर बन गए मतलब उतना ही लिमिट होता है और उसके आगे वो लोग कभी बढ़ते ही नहीं है।
वैसे नहीं होना चाहिए। टीचर बन गए, फिर आप उससे कैसे अच्छा बनोगे, फिर उसको इम्प्रूव करो। तो हमेशा हमको इम्प्रूव करना चाहिए, डे बाय डे हमको अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए। हमेशा किसी को मतलब अपने आप को लिमिट मत करो कि ये मेरा ख्वाहिश है, अगर इतना मेरा हो गया तो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। नेवर डू दैट, ओके। दिस एक्सपेक्टेंसी ऑफ सक्सेस, ये वाला तो पढ़ चुके हैं हम लोग। समटाइम दिस इंप्रूवमेंट विल बी इंक्रीमेंटल एंड अदर टाइम्स इट विल बी अ क्वांटम लीप। इन एनी केस इट विल ऑकर एज लॉन्ग एज ऑफिशियल इन ए पॉजिटिव इमोशन स्टेट। जस्ट रिमेंबर एवरी वन मेक मिस्टेक। यहीं पे ये बोला है कि सभी लोग मिस्टेक करते हैं। फिर ऐसा नहीं है कि वो मिस्टेक से ही आप अपना दिन को मतलब गुजार दें और उसी दुख पे ही अपना पूरा ज़िंदगी गुजार दें। मिस्टेक सभी के साथ होता है। मिस्टेक हो गया कोई बात नहीं, फेलियर हो गया कोई बात नहीं, फिर उठो, फिर पॉजिटिविटी बिल्डअप करो और फिर आगे बढ़ो, ओके। देन हम लोग ये पढ़ेंगे कि देखो यहीं पे ये लिखा हुआ है कि लेट पॉजिटिव इमोशंस आउट नंबर नेगेटिव वन। तो हम लोगों को क्या करना है, पॉजिटिव इमोशन इतना हमारे मन में बिल्डअप करना है कि जो नेगेटिव चीज़ें हैं उसको आउट नंबर कर दे, मतलब उसको हटा दे, ओके। व्हेन वी फील मोर पॉजिटिव इमोशन देन नेगेटिव वन, जब हम लोग बहुत ही पॉजिटिव हमारे मन में फीलिंग होता है और नेगेटिविटी कम होता है, तब क्या होता है, कोई भी हमारे सामने डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाए हम लोग उसको प्रॉपरली हैंडल कर पाते हैं। ये कब होता है, जब हमारे मन में बहुत ही पॉजिटिव इमोशंस होते हैं। अगर नेगेटिव इमोशन अगर ज़्यादा रहा तो सारा प्रॉब्लम हमको बड़ा बड़ा लगेगा, ओके। पॉजिटिव इमोशंस बिल्ड आवर रिसिलियंस। रिसिलियंस मतलब कोई जैसे नेगेटिव चीज़ें हो गई, ऐसा नहीं कि उसी दुख पे अपना पूरा ज़िंदगी ही गुजार दे। मतलब उस टाइम अगर पॉजिटिव इमोशन ज़्यादा होगा तभी आपको ये लगेगा कि नहीं, मिस्टेक एक बार हो चुका है, तो मतलब फिर आप उसी सेप पे चले आओगे, मतलब उसको अच्छे से हैंडल कर पाओगे। मतलब जो दुख हो चुका है वो आप फिर भूल के फिर वो पॉजिटिव पे चले आओगे। यही होता है रिसिलियंस। दे ब्रोडन आवर अवेयरनेस। जब पॉजिटिव इमोशन हमारे दिमाग में बहुत हो जाते हैं तो ये हमारे मन में अवेयरनेस क्रिएट करता है। लेटिंग अस सी मोर ऑप्शन फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। एक अगर प्रॉब्लम अगर हो गया है तो हम लोग उस टाइम ऐसे डरते नहीं है कि क्या करेंगे क्या नहीं करें, सुसाइड कर लें क्या, ऐसा नहीं करते। अगर पॉजिटिव अगर चीज़ें हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम का बहुत सारा सॉल्यूशन निकालते हैं, ओके। तो हमको नेगेटिव इमोशन नहीं रखना है। स्टडी शो दैट पीपल फील एंड डू देयर बेस्ट व्हेन दे हैव एटलीस्ट 3 times एज मैनी पॉजिटिव इमोशंस एज नेगेटिव इमोशन। यहीं पे ये बोला है कि ऐसा स्टडी हो चुका है, ऐसा रिसर्च स्टडी हो चुका है कि पीपल बहुत ही अच्छा फील करते हैं एंड उनका बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं। कब देते हैं, जब उनके मन में एक नेगेटिव चीज़ें होती है और 3 गुना पॉजिटिव चीज़ें होती है, ओके। एक नेगेटिविटी को कैंसल आउट करने के लिए हमें 3 गुना पॉजिटिव इमोशन अपने मन में क्रिएट करना पड़ेगा, ओके। तभी हम लोग एक नेगेटिविटी को बैलेंस आउट मतलब उसको हटा सकते हैं, ओके। अगर सपोज आपके घर पे आपको कोई गाली दे दिया, मतलब इतना मतलब एक नेगेटिविटी आए, तो हमको 3 गुना पॉजिटिविटी लाना होगा अपने मन में उस नेगेटिविटी को कैंसल आउट करने के लिए, ओके। ये आपका स्टडी हो चुका है। दैट्स बिकॉज ऑफ समथिंग कॉल्ड द नेगेटिव बायस। और ये सारा क्यों हो रहा है, हमारे मन में एक नेगेटिव बायस है। ये हमारा एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम लोग सभी चीज़ पे ज़्यादा नेगेटिविटी को ही सोचते हैं, पे मोर अटेंशन। मतलब हमेशा हमारा अटेंशन नेगेटिव चीज़ें पे ही आता है, चाहे कोई कितना भी पॉजिटिव बोल दे। जो छोटा देखो, सभी के चीज़ में एक नेगेटिव चीज़ें होती है और एक पॉजिटिव चीज़ें होती है। ये हमारा ये काम है कि हम लोग हमेशा पॉजिटिव चीज़ें को देखें। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं, चाहे उनको दुनिया का सारा पॉजिटिविटी बात बता दो, वो लोग जो कमी होगा ना सिर्फ उसी को ही देखते रहेंगे। कोई चाहे लड़का कितना भी अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो जाए, पर वो लोग आपके आस पड़ोस वाले भी देखे होंगे कि हमेशा उनका जो कमी है ना उसी को ही देखते रहेंगे। कोई ऐसे होता है कि बहुत सारे बच्चे बचपन से अच्छा नहीं पढ़ते हैं, पर आगे जाके वो लोग IAS क्रैक कर लेते हैं या और कोई अच्छी अच्छी चीज़ें क्रैक कर लेते हैं। पर आप कभी अपने पड़ोस पे जाओ और बोलोगे कि नहीं उसका तो IAS क्लियर हो गया, पर वो लोग क्या बोलेंगे, या अरे हाँ बाद में वो पढ़ा पर वो 10th पे तो फेल हो गया था। मतलब हमेशा वो लोग नेगेटिव चीज़ें को ही देखते हैं। तो ये एक ह्यूमन का एक टेंडेंसी है कि हम लोग ज़्यादा चीज़ें ना मतलब ज़्यादा नेगेटिविटी को ढूंढते हैं और नेगेटिव पे अपना अटेंशन को ज़्यादा अपना ध्यान मतलब ज़्यादा वी पे मोर अटेंशन टू नेगेटिव वन। इसीलिए ये बोल रहा है कि हम लोगों को एक नेगेटिविटी कैंसल आउट करने के लिए 3 गुना पॉजिटिविटी क्रिएट करना होगा, ओके। इसको ही हम लोग कहते हैं नेगेटिव बाइस, नेगेटिविटी बाइस, ये लिखना, ओके। देन देखो यहीं पे ये लिखा हुआ है कि इट मेक्स सेंस व्हेन यू थिंक अबाउट इट, नेगेटिव इमोशंस कॉल आवर अटेंशन टू प्रॉब्लम। जब नेगेटिव इमोशन के बारे पे ही हम लोग हमारे दिमाग पे होता है तो सारा चीज़ हमको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम लगता है, कोई प्रॉब्लम का हमको सॉल्यूशन दिखता ही नहीं है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम का अगर सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है तो आप तो पहले पॉजिटिविटी रहो, मेडिटेट करो, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ो, अच्छा अच्छा मूवी देखो, और फिर क्या होगा, आपके मन में पॉजिटिव इमोशंस बिल्डअप होगा, आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी दिखेगा, ओके। देन देखो यहीं पे ये लिखा हुआ है कि
द नेगेटिविटी बायस हैज़ ए डाउन साइड, मतलब इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं। क्या क्या है? अगर आपके मन में अगर बहुत सारी नेगेटिविटी बायस है, मतलब हमेशा आप मतलब सिर्फ नेगेटिविटी पे ही अटेंशन देते हो, तब क्या होगा, आपको ऐसा लगेगा कि हर दिन मतलब बुरा गुजर रहा है। एंड इवन विफ एक्सपीरियंस इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड इमोशन दैट डे, ऐसा हो सकता है। देखो, एक दिन होता है, आधा पॉजिटिव होता है और आधा नेगेटिव होता है, पर एट द एंड ऑफ द डे ये हमारा काम है कि हम लोग पॉजिटिविटी को देखें और नेगेटिविटी को ना देखें। पर बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो एक दिन में जो एक नेगेटिविटी चीज़ हो चुका है, बस उसी पे ही ध्यान देते रहेंगे। ये लोग ये नहीं सोचते हैं कि एक खराब चीज़ हुआ है पर बाकी चीज़ पूरा दिन का अच्छा ही गुजरा है, पर वो लोग क्या कहते हैं, एक जो नेगेटिविटी है उसी को ही देखते रहते हैं। ये हमारा एक ह्यूमन टेंडेंसी है और इसी को ही हम लोग कहते हैं नेगेटिविटी बायस। नेगेटिविटी बायस का मतलब ही होता है कि हम लोग सिर्फ नेगेटिविटी को ही देखते रहते हैं और पॉजिटिव चीज़ें को नहीं देखते हैं। ओके, देन देखो यहीं पे ये लिखा हुआ है कि इट टेक्स एटलीस्ट 3 टाइम्स एज मैनी पॉजिटिव इमोशन टू टिप द स्केल। हमें हमेशा एक नेगेटिव इमोशंस को कैंसिल आउट करने के लिए 3 गुना पॉजिटिव चीज़ें सोचना पड़ेगा, तभी वो एक नेगेटिव है उसको कैंसिल आउट हम लोग कर सकते हैं। देन आपका सेकंड पॉइंट है प्रैक्टिस पॉजिटिविटी एवरी डे। आप कैसे पॉजिटिविटी बिल्डअप करोगे, मतलब हमेशा हर दिन पॉजिटिविटी सोचो। दिन का कोई अगर एक पॉजिटिव चीज़ है तो उसके ऊपर ध्यान दो। ऐसा होता है कभी कभार कि बहुत सारे एक दिन बुरा गुजरता है, पर जो एक तो अच्छी चीज़ें हुआ होगा ना, तो वो पॉजिटिव के ऊपर ध्यान दो, और वो जो नेगेटिव वो जो सारा हुआ है ना उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दो। एक बार अगर फेल हो गए हो लाइफ पे तो हो जाता है, वो एक बार को मत देखो और क्या कर सकते हो उसको देखो। बिल्डिंग हैबिट्स दैट एनकरेज अस टू फील मोर पॉजिटिव इमोशन कैन हेल्प अस टू बी हैप्पियर। अगर हम लोग ज़्यादा अगर पॉजिटिविटी अगर हैबिट अगर बनाएंगे तो क्या होगा, हम लोग बहुत ही खुश रहेंगे, अपने लाइफ पे अच्छा परफॉर्म करेंगे, अपने एकेडमिक पे अच्छा परफॉर्म करेंगे, एंड रिड्यूस अवर नेगेटिव इमोशन। हमारे मन में ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस भी नहीं रहेंगे। ये कब होगा, जब हम लोग पॉजिटिविटी वाला ही आदत वाला करेंगे, मतलब हमेशा पॉजिटिविटी ही सोचेंगे, दूसरों के बारे में पॉजिटिव सोचेंगे, दूसरों का जो कमी है उसको नहीं देखेंगे। देखो, सभी का एक एडवांटेजेस होता है और एक डिसएडवांटेजेस होता है, हमारा भी है, मेरा भी एक है, एक अच्छा चीज़ है और एक कमी चीज़ है। तो अगर मैं हमेशा अगर दूसरों का अगर कमी ही देखते रहूँगी तो मुझे ऐसे लगेगा कि दुनिया ही बहुत ख़राब है, मतलब दुनिया में सिर्फ नेगेटिविटी है। तो ये सारा नहीं करना है। अगर आप दूसरों का अगर कमी देखोगे तो अपने बारे में पे ही सिर्फ कमी ही सोचोगे, तो ये सारा कुछ नहीं करना है। Building positive emotion is especially important if you are already dealing with a lot of negative feelings such as fear। तो देखो यहीं पे ये बोल रहा है कि अगर पॉजिटिव इमोशन को बिल्ड कर रहे हो तो वो कब करोगे, जब हमारे मन में बहुत सारे फियर, सैडनेस, एंगर, फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस होते हैं। जब ये सारा चीज़ जैसे बहुत बढ़ जाता है, तभी हम लोगों को हर दिन पॉजिटिविटी को बिल्डअप करना होगा। वरना आप ऐसे मतलब थोड़ा थोड़ा भी पॉजिटिव अगर चीज़ें करोगे तो वो हो जाएगा, पर आपके मन में अगर सपोज बहुत सारी है तो आपको मतलब हर वक्त पॉजिटिव सोचना होगा, तभी आप उस नेगेटिविटी को कैंसिल आउट कर सकते हो। ये भी ये लिखा हुआ है कि बिल्डिंग डेली पॉजिटिविटी, मतलब आप हर दिन कैसे एक हैबिट बना सकते हो कि हर दिन पॉजिटिव सोचना। तो इसके 2 स्टेप्स हैं। नोटिस एंड नेम योर पॉजिटिव इमोशंस, मतलब दिन का जो भी पॉजिटिविटी हुआ है बस उसको ही ध्यान दो। देखो यहीं पे लिखा हुआ है कि स्टार्ट बाय सिंपली फोकसिंग ऑन योर फीलिंग। हमेशा पॉजिटिव को ही सोचो। यू कैन ट्यून इन टू योर इमोशन इन रियल टाइम एज दे हैपन, मतलब आपके दिन में जो हो चुका है, रियल टाइम पे जो हो चुका है उसी के बारे में सोचो। जैसे आपका दिन का कुछ तो अच्छा हुआ होगा ना, जैसे आपके जो पेट है सपोज आपके साथ खेल रहा है, अगर सपोज आपके क्लास में आपके टीचर कोई क्वेश्चन पूछे, आप सही जवाब आंसर दिए, तो वो सारा पॉजिटिविटी को देखो, तभी आप वो जो नेगेटिविटी है उसको आप कैंसल आउट कर सकते हो। ओके, देन आपका है सेकेंड स्टेप, पिक एन इमोशन एंड एक्ट टू इंक्रीज इट। तो हम जो पॉजिटिव, तो देखो बहुत सारी पॉजिटिव इमोशन है, जैसे आपका है कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन, आपका हैप्पीनेस, जॉय, लव। तो आप किसी इनमें से कोई एक चीज़ को पकड़ के भी ना उसको बढ़ा सकते हो। जैसे यहीं पे एक एग्जांपल दिया है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस क्या है, एक पॉजिटिव इमोशंस है। तो आप ऐसे एक चीज़ भी पकड़ के उसको एनहांस कर सकते हो, मतलब उसको बढ़ा सकते हो। कि कैसे, देखो जैसे अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत बढ़ाऊंगा, तो आप क्या करोगे, मतलब हमेशा ये सोचोगे कि यस आई कैन, मतलब कोई भी चीज़ आ जाए, मतलब कोई नेगेटिव या कोई बुरा वक्त आ जाए लाइफ पे, तो ये सोचो कि नहीं मैं कर सकता हूँ। ओके, अगर ऐसा वाला भी अगर करोगे तो वो जो पॉजिटिव इमोशंस के जो एलिमेंट है उन सारे एलिमेंट को भी आप इंक्रीज कर सकते हो। देखो यहीं पे और लिखा हुआ है कि पॉजिटिव इमोशन फील गुड एंड दे आर गुड फॉर यू। पॉजिटिव इमोशन क्या करता है, हमको ये मतलब फोर्स करता है कि हम लोग अपने बारे में अच्छा ही सोचें। पे अटेंशन टू दोज पावरफुल टूल्स एंड फाइंड वे टू मेक टाइम फॉर देम इन एवरी डे लाइफ। हमेशा हर दिन हमें
पॉजिटिविटी को प्रैक्टिस करना चाहिए। क्रिएट रूम इन योर डे फॉर जॉय। एक दिन में अपने लिए एक रूम बनाओ मतलब क्या, घर नहीं बनाना है, मतलब हमारे मन में ये सोचना है, मतलब हमारे मन में जो नेगेटिविटी जो बहुत सारा जो भर गया ना, उसके लिए कमरा खाली करना है और उस कमरे पे हमको सिर्फ फन, फ्रेंडशिप, रिलैक्सेशन, ग्रैटिट्यूड ये सारा देना है। अब आजकल बहुत सारे ऐसे टेक्निक भी आ चुके हैं कि ग्रैटिट्यूड आजकल तो वो ट्रेंड पे है कि हर दिन रात को सोने से पहले ग्रैटिट्यूड भगवान को दो, ताकि आप हमेशा पॉजिटिविटी रहोगे। और जब पॉजिटिविटी आपके लाइफ में बिल्डअप होगा तब आप क्या होगा, आप अपने लाइफ पे अच्छे परफॉर्म कर पाओगे, आप अपने एकेडमिक पे अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, क्योंकि पॉजिटिव इमोशन हमारे परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। तो हमें ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं सोचना है। अगर नेगेटिविटी कुछ है तो हमें 3 गुना पॉजिटिव चीज़ें सोचना पड़ेगा, क्योंकि रिसर्च से ये प्रूव हो चुका है कि एक नेगेटिव इमोशन को कैंसिल आउट करने के लिए हमें 3 गुना पॉजिटिव चीज़ें सोचना पड़ेगा। ओके, सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।